सर आपका माइक म्यूट है। हैं ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी पहले प्रिंटेड फॉर्म में मैंने आपको दिए हैं और अब मैंने आपको हैंड रिटन भी दे दिया है। जरा समझो बच्चों कि आखिर होता क्या है, इसमें कहानी क्या बन के तैयार होती है। हमने कहा CH2 और CH2 माइनस, इस तरीके से कहा मैंने। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1 है। ध्यान देना अच्छी तरीके से। हमने रेजोनेंस करवा दिया और ये रेजोनेंस जब हुआ तो कहानी क्या बन के तैयार हुई, CH2CH डबल बॉन्ड CH2 यहां पर माइनस जनरेट हो गया। इसका बॉन्ड ऑर्डर देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है और अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया 2 आया। आप हाइब्रिड बनाओ। जब आप हाइब्रिड बनाते हैं तो CH2CH और CH2 बनता है, यहां पर माइनस आता है और यहां पर माइनस आता है, ये पार्शियल बॉन्ड बनते हैं। ये डॉट 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 का मतलब है पार्शियल बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 आता है। यहां बॉन्ड ऑर्डर 1 था, यहां बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो गया। ये आपका चेंज हुआ। यहां पर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात देखो तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 2, यहां पर 2 था और यहां पर लेस देन 2 हो गया। ये चेंज हुआ। तो इसमें क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड में कुछ करेक्टर डबल बॉन्ड का आया। इस पूरी कहानी में क्या है, सिंगल बॉन्ड एक्वायर्स सम करेक्टर ऑफ डबल बॉन्ड। इस पूरी कहानी में क्या हुआ कि डबल बॉन्ड एक्वायर्स सम करेक्टर ऑफ सिंगल बॉन्ड। कुछ करेक्टर सिंगल बॉन्ड का आ गया। इसका मतलब रिजल्ट क्या है दोस्तों, जब रेजोनेंस होता है तो डबल बॉन्ड में कुछ करेक्टर सिंगल बॉन्ड का आता है। रिजल्ट क्या है इसका, बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड। अब भाई क्या है, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड का करेक्टर आ गया तो बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इंक्रीज हो गई। सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का करेक्टर आ गया तो इसका रिजल्ट क्या निकला, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो जब भी रेजोनेंस होता है तो रेजोनेंस में क्या होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्टर किसका आ जाता है, डबल बॉन्ड का करेक्टर आ जाता है। जो डबल बॉन्ड होता है
उस डबल बॉन्ड में कुछ ना कुछ कैरेक्टर किसका आ जाता है, सिंगल बॉन्ड का आ जाता है। यहां पर बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 था तो यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो श्योर है 2 से तो कम आएगा। अगर यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो श्योर है यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 1 से तो ज्यादा आएगा। यानी कि अगर हम इसकी टोटालिटी देखें, ध्यान देना थोड़ा सा उलझाऊ है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 से तो कम है लेकिन 1 से ज्यादा है। ऐसे ही इस पूरे को देखो, शायद समझ में थोड़ा कम आया होगा यार, मुझे फील आ रहा है कि तुम्हारे अंदर समझ कुछ कम आया होगा, थोड़ा गचड़ पचड़ सी हो गई है। मैं दोबारा करता हूं, कोई बात, टेंशन ना लो, थोड़ा दोबारा करता हूं, दोबारा कर दूंगा, परेशान मत होगा, 1-2 एग्जांपल दूंगा, हो जाएगा। डबल बॉन्ड में कुछ करेक्टर सिंगल बॉन्ड का आ गया, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर जो है वो पहले से कम हुआ। इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है, और अगर मैं इसे भी रब कर दूं तो आपको ये पता चलेगा कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है उसके लिए भी ये 2 से तो कम है लेकिन श्योर है 1 से ज्यादा है। कुछ ऐसा सिस्टम बन करके आ रहा है, समझ में कम आया। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिससे आपकी समझदारी थोड़ी सी और बढ़े। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इसमें परेशान होने की दूर दूर तक कोई जरूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दो, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यहां पर आप OH ले लो, यहां पर CH2 ले लो, ये सिंगल बॉन्ड है, ये आप पास प्योर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यानी बॉन्ड ऑर्डर इसकी 1 है। ये आप पास प्योर डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसका मतलब है इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है। रेजोनेंस कर देते हैं मेरे दोस्तों, कुछ ऐसा, कुछ इस तरीके से, और ये आग पास O डबल बॉन्ड CH और CH2 माइनस आ गया, यहां पर प्लस आ गया। लेकिन आपको तो हाइब्रिड बनाना ही पड़ेगा। हाइब्रिड इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हाइब्रिड ही तो रियल होता है। ध्यान दीजिए, आपकी जिंदगी को बदलने वाला ये वीडियो है। मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं कर पाता हूं भाई। अब इसको देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको, एक बॉन्ड तो पूरा दिख रहा है, एक बॉन्ड पार्शियल दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि अब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, इट एक्वायर्स, इसके अंदर कुछ आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। क्या था, थोड़ी देर पहले तो सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 से तो कम है, पूरी तरह से 2 नहीं है। पूरी तरह से 2 होता तो यहां पर एक सीधी लाइन खींचते, डॉट 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 ना खींचते, लेकिन 1 से ज्यादा है, पक्की बात हो गई। अरे भाई साहब, इसके लिए 1 डबल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है ये पूरी तरह से लाइन जो बनी हुई है इसके लिए 1, और इसके लिए कुछ फ्रैक्शनल 1 से कुछ कम। इसको देखो, यहां पर ये प्योर डबल बॉन्ड था, अब इसके अंदर इट एक्वायर्स सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर देखो ना, यहां पर डबल बॉन्ड था, अब कुछ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है अब ये 2 से तो कम है लेकिन 1 से ज्यादा है। 1 तो इसके लिए है ना,
तो ये पॉइंट में आ गया 1 से ज्यादा है। इसका मतलब है बच्चों कि जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो ये 1 से ज्यादा आएगा, 2 से कम आएगा। इसकी बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो वही हालत इसके लिए रहेगी। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि रेजोनेंस काम क्या करता है? रेजोनेंस काम ये करता है कि डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर लाता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर लाता है। ये रेजोनेंस का काम है। शायद अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, हालांकि पूरा समझ में अभी भी आपको नहीं आया होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, बिना न्यूमेरिकल्स के, बिना क्वेश्चंस के इतनी क्रूशियल बातें समझ में नहीं आती हैं। और एग्जाम में तो आपको पता है कि भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इसके, और बच्चे को पता नहीं चल पाता है। आज भी मैंने चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी पर जो 6 मॉलिक्यूल्स या 6 आयंस वाला क्वेश्चन कराया है, जबरदस्त क्वेश्चन है भाई साहब। अब देखिए, ध्यान दो, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसे कहेंगे सिंगल बॉन्ड करेक्टर। सिंगल बॉन्ड करेक्टर, बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डबल बॉन्ड करेक्टर, इसे कहेंगे डबल बॉन्ड करेक्टर। अगर डबल बॉन्ड करेक्टर को देखना है तो आप देखो पहले वो कितना था, कितना गया, कितना हुआ। चलिए, ये तो छोटी बात है, डबल बॉन्ड करेक्टर, सिंगल बॉन्ड करेक्टर, थोड़ा समझाया, थोड़ा क्वेश्चंस में हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी क्या कहती है? बॉन्ड एनर्जी के बारे में भी छोटा मोटा डिस्कशन यहीं पर मार देते हैं। अगर आप बॉन्ड एनर्जी को देखो तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी लेस होती है बच्चों बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड। इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एनर्जी प्रोपोर्शनल टू डबल बॉन्ड करेक्टर और बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिंगल बॉन्ड करेक्टर, इसका कुछ उल्टा। क्यों? बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के, और जो बॉन्ड एनर्जी है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ है। बॉन्ड एनर्जी जो है वही बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इज सिंपली बॉन्ड स्ट्रेंथ, कुछ भी ऐसा नहीं है। दोबारा से फिर समझिएगा, बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है, इसका मतलब है बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड की कम होती है तो बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डबल बॉन्ड करेक्टर के पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी लेंथ बड़ी है, जितनी लेंथ बड़ी है, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही कम है। छोटी बात समझो, एक पूर्वी पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान, डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। एक को तोड़ दिया गया, बांग्लादेश बना दिया गया, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो ऐसे केस में बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है।
अभी मेरे और आपके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी कम है। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था तो डिस्टेंस तो बहुत ही कम थी, तो सृष्टि नेगी भी टाइम पर आती थी, वरना सर डांट देंगे, कितनी भी धूप हो आ जाती थी। अब तो लेट आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बात को समझो कि आखिर कहानी है क्या। मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं आपको, वरना फिर आप लोग नाराज हो जाओगे। क्वेश्चंस चलता हूं। क्वेश्चंस मैंने पहले ही आपको अपलोड कर दिए हैं, तो बिना क्वेश्चंस के कुछ नहीं होता है। आप लोग खोल लीजिए, बहुत क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ज्यादा, और दिमाग की नसों को हिलाने के लिए काफी है। प्रिंटेड मटेरियल में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, उसे भी करा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन का पहला, थर्ड क्वेश्चन का, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट, यहां पर है CH3 C डबल बॉन्ड O और O माइनस, साथ में है CH3 C डबल बॉन्ड O O और H। इसको X कहा गया है, इसको Y कहा गया है। X और Y को कंपेयर करना है। वी हैव टू कंपेयर X एंड Y, इन दोनों को कंपेयर करना है। कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो कुछ ऐसा आएगा। मैं डायरेक्ट हाइब्रिड बनाना पसंद करूंगा, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ CH3 है, यहाँ C है, यहाँ O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, ये हाइब्रिड बन जाएगा। इसका भी मैं हाइब्रिड बना दूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। CH3 है, C है, यहाँ पर O है, यहाँ पर O है, यहाँ पर H है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इस तरीके से ये हाइब्रिड आएगा। इस वैल्यू को इसने Y कहा है, Y, और इस वैल्यू को इसने X कहा है। आप बताइए कि ये प्लस है, प्लस, ये माइनस है, माइनस। समझो, मैं कई तरीके से इसका आंसर दूंगा आपको, एक तरीके से नहीं, कई तरीके से। इसका फर्स्ट मेथड देखो, इस क्वेश्चन करने का फर्स्ट मेथड देखो। CH3 COO, आप देखो ना भाई साहब, ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। और यहां पर देखो, आपको पढ़ा रखा है इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं है। यहां पर नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे। अब इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इनके बीच में बहुत तेजी से हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मोशन इनके बीच में बहुत तेजी से हो रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इनके बीच में बहुत तेजी से हो रहा है। और मैं एक कदम आगे जाते हुए कुछ इसे ऐसा लिखना पसंद करूंगा, CH3C, और यहां पर O माइनस, इसको हाफ लिखना पसंद करूंगा, और इसको हाफ लिखना पसंद करूंगा। मेरे बच्चों ध्यान दो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इक्वलेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी है उतनी ही इसकी है। यहां पर भी ये O माइनस है, यहां पर भी O माइनस है, कोई चेंज नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत ही फास्ट है, यानी कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कंपैरेटिवली लेस है। इसमें जो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें जब पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पर अच्छा नहीं लगता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन मतलब अच्छा नहीं लगता है, नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। तो अगर यहां पर Y वैल्यू है तो बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली मोर है। इसका मतलब है कि Y की वैल्यू X से ज्यादा है।
थोड़ा कम समझ में आ सकता है, हल्का फुल्का कम समझ में आ सकता है। मुझे एक तरीका और एक्सप्लेन करने का आप कहो, मैं एक तरीके से और इसे एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान दीजिए, इसे मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर दूसरा भी एक बार करता हूं। ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है भाई साहब, यहां पर इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत अच्छा है। यहां पर अगर बॉन्ड लेंथ 1.5 कही जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, यहां पर बॉन्ड लेंथ 1.5 कही जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मैं लिख भी देता हूं यार, इसकी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर कह दो, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कह दो ना, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 कह दो, क्या बुराई है। लेकिन इसे नहीं कह सकते, इतना नहीं कह सकते। हाँ ये कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूं मैं, कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है 1.3 हो और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो सकता है 1.7 हो। क्यों? ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा लगता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा लगता है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया तो बॉन्ड लेंथ अपने आप बढ़ गई। मैंने आपको कराया था भाई कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा लगता है। चलिए अब थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और सेकंड मेथड को हम एक्वायर करते हैं। ये सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड क्या है, वो ज्यादा अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठाएगा कि आखिर इसका सही एग्जैक्ट मामला है क्या। सेकंड मेथड देखो बच्चों, सेकंड मेथड ये कुछ ऐसा है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहां पर O माइनस, इसको देखो CH3C यहां पर O माइनस, यहां पर डबल बॉन्ड O आ गया। ध्यान दीजिए, यहां पर CH3C, यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर OH। देखो भाई यहां पर CH3C, यहां पर O माइनस, यहां पर OH और ये प्लस आ गया। ध्यान दीजिए अच्छी तरीके से, इसका हाइब्रिड ये बनेगा CH3C, यहां पर O माइनस, यहां पर O माइनस, डॉट 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 डॉट, इस तरीके से आया। इस हाइब्रिड के अंदर जितना कंट्रीब्यूशन इसका है उतना ही कंट्रीब्यूशन इसका भी है। इस हाइब्रिड को बनाइए तो इसके अंदर ध्यान देना अच्छी तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान दो, प्लस और माइनस किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस हाइब्रिड के अंदर किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, तो इसका कंट्रीब्यूशन इस हाइब्रिड में ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन इस हाइब्रिड में ज्यादा है। इसको अगर हम फर्स्ट कहते हैं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर। इसको अगर मैं सेकंड कहता हूं तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड इज लेसर, इसका कंट्रीब्यूशन कम है, यानी कि इसके रिफ्लेक्शंस इसमें ज्यादा होंगे, इसके रिफ्लेक्शंस इसमें ज्यादा होंगे। अरे भाई साहब मैंने आपको समझाया था, मेरे अंदर टीचिंग एबिलिटी ज्यादा है, हो सकता है कि मैं एक अच्छा बाप ना साबित हूं, लेकिन अच्छा टीचर जरूर साबित होता। तो ये रियल है, ये रियल है, इस रियल के अंदर इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, और यहां पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा और यहां पर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो पक्की बात है अगर ये Y है और अगर ये X है तो Y की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी X से।
इसे दिमाग में भर लो, ये तरीका कभी भी आपको कोई धोखा नहीं देगा। किसी के भी क्वेश्चंस करिए, धरती पर जितनी किताब हैं सबके क्वेश्चंस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है। अब हमें सेकंड क्वेश्चन करना है, ध्यान दो, मैं रब कर रहा हूं। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलो। ध्यान दो अच्छी तरीके से। CH2 CH Cl CH3 CH2 Cl, यहां पर ये बेंजीन रिंग, ये Cl, तीन थे क्या? हाँ तीन थे। देखो जरा, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होता, नो रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस नहीं होता है दोस्तों, किसी भी सूरत में नहीं होता है। ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, प्योर सिंगल बॉन्ड, कोई रेजोनेंस नहीं होता, 100% प्योर सिंगल बॉन्ड है ये। अगर ये Y है वैल्यू, इसमें देखो, इसमें CH2 CH डबल बॉन्ड Cl, यहां प्लस हो गया और यहां पर माइनस हो गया। अब ये प्योर सिंगल नहीं रह गया, इसमें कुछ कैरेक्टर जरूर 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 किसका आ गया दोस्तों? इसमें कुछ कैरेक्टर 100% किसी भी सूरत में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। DBC लिख रहा हूं मैं, यहां पर ये प्योर सिंगल बॉन्ड है। अब इसको देखो, यहां रेजोनेंस कर रहा है, मैं डायरेक्ट इसका हाइब्रिड लिखना पसंद करूंगा। डायरेक्ट, इतना टाइम नहीं है, डायरेक्ट हाइब्रिड। ये Cl है, यहां पर प्लस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस। आप इसको लेकर के चलो। अरे यार, कितने स्ट्रक्चर बने? कम से कम 4 स्ट्रक्चर बन गए। इसमें ज्यादा रेजोनेंस है, इसमें कम रेजोनेंस है। अगर इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू z है, तो कोई डाउट नहीं है, y देन x देन z। z में क्या है? ग्रेटर DBC। इसमें क्या है? प्योर सिंगल बॉन्ड है ये। और इसमें क्या है? लेसर DBC। तो बच्चों, करना कुछ नहीं है, जो मैंने आपको नॉर्मल सी बातें बताई है वही करना है। शायद आपको समझ में आ गया होगा भाई। अगले क्वेश्चन पर चलो, अगले पर चलते हैं। नोट कर ही लिया होगा, अगले क्वेश्चन पर चलो आप। मैं कुछ हार्ड सा क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ये तो बहुत इजी इजी हैं, कर लोगे आप लोग थोड़ा बहुत, और ना कल डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम भी खत्म होने वाला है। ध्यान दो, मैं इस क्वेश्चन पर चलता हूं। यहां पर ये एक बेंजीन रिंग है, यहां पर CMe3 है, Me का मतलब मिथाइल, यहां पर I है, यहां पर I है, यहां पर I है, और यहां पर CH3 है। इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, और इसकी वैल्यू जो है वो z है। ध्यान दो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है? सबसे पहली बात, बेस्ड ऑन सर
सर का मतलब स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, इस पर बेस्ड है। मैंने इसकी क्लास ले चुका हूं बहुत अच्छी तरीके से। अब देखना है कहां सर कितना ज्यादा है। इस पर ये सर लग रहा है, ये तो बड़ा बल्की ग्रुप है ना, बल्की ग्रुप सर लगाता है। इस पर यहां पर सर लग रहा है, इस पर इस डायरेक्शन से भी सर लग रहा है। तो X पर CH3 का सर, X पर CMe3 का सर और X पर CH3 का सर। तो इसमें तो रेजोनेंस होने की लिटिल पॉसिबिलिटी भी नहीं रहेगी। X की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी, X की वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें सर ऑफ CMe3, सर ऑफ CH3, तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, सबसे ज्यादा वैल्यू हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। अब आप देखो इसमें Y पर और Z पर, इस पर सर ऑफ CMe3, इस पर सर ऑफ CH3, सर ऑफ CMe3 is greater than सर ऑफ CH3। अरे ये बल्की ग्रुप है, इसके सामने तो बहुत छोटा है भैया। CMe3 का ये मतलब होता है ये तो काफी बल्की ग्रुप है। तो इसका आंसर क्या आएगा? X, Y, Z। ये सर है, एक्सक्यूज मी सर। ये सर है। आपको थोड़ी बहुत जरूर दिक्कत होगी, मुझे पक्का पता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सर वाले लेक्चर में नहीं आए थे। उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज की रिकॉर्डिंग में यहां बंद कर रहा हूं। आप सबको बिना अब आगे डाउट लूंगा आपके छोटे छोटे जिनकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपको आना है एक बार फिर। मैं मीटिंग लीव कर रहा हूं।